ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से जो कहीं ना कहीं दिव्य कृपा हुई, वो प्रयास शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं जो मान्यता प्राप्त श्री गीता प्रेस गोरखपुर का महाशिव पुराण है, उसी के संदर्भ से ही आपको जो चीज़ें लिखी हैं यथावत जो है महाशिव पुराण में, कोई टोटका नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं। अगर संदर्भ दिया भी जाएगा वीडियो में किसी और पुराण का, चाहे लिंग पुराण है चाहे स्कंद पुराण है, तो उसको बताने की हमारी कोशिश होगी। क्योंकि आज बात जो है कहीं ना कहीं उन सभी शिव भक्तों के लिए एक एक ऐसा उदाहरण है, कहीं ना कहीं जब इसको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं भक्ति में और बढ़ोतरी हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं ना, कोई बच्चा भक्ति करता है अपने घर से जा करके, तो लोग कहते हैं क्या मिलेगा वहाँ जाके, पत्थरों को पूजते हो, बाहर जाओ कमाओ, कुछ करो दूसरा। लेकिन आज एक ऐसा भी कहीं ना कहीं भक्ति के प्रारूप की कथा आपके साथ शेयर करेंगे चैनल पे, कि जहाँ शिव भक्ति नहीं, एक सबसे फर्श पे रहने वाले भक्त को अर्श पे ले जाकर के राजाओं का भी राजा बना दिया। कौन है वो राजाओं का भी राजा और कैसे बना, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आप शिव भक्ति करने वाले हैं, जिन्होंने भी येन केन शिव भक्ति की, भगवान शिव के निमित्त जिनको कृपा मिली, कहीं ना कहीं फिर उन्हें दोबारा मांगने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि ऐसे हमारे देवाधिदेव महादेव शंकर जब देने पे आते हैं तो फिर भैया छप्पड़ी फाड़ देते हैं। और आज की जो कहीं ना कहीं ये कथा है कि जब विद्वेश्वर संहिता के बाद आप रुद्र संहिता प्रथम खंड में जाएंगे तो कहते हैं कि जो ये कुबेर नाम से जो पूरे संसार में विख्यात हुए, कैसे बने, राजाओं के राजा, धन के भी देवता कुबेर। उसकी बहुत ही सुंदर कथा है कि एक बार यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण के घर गुणनिधि नाम का एक बालक था। यज्ञदत्त जी जो है वो वैदिक कर्म कराने वाले, हवन कराना, भक्तों को वेद के बारे में शिक्षा देना, सब वैदिक कर्म के द्वारा अपनी आजीविका को जो है चला रहे थे केवल। लेकिन गुणनिधि जो था, गुणनिधि उनका पुत्र जो है वो जुआ खेलना, यहाँ वहाँ भ्रमण करना, उनके लाए हुए संपत्ति को जुए में हार देना, ये जो है गुणनिधि का कहीं ना कहीं धर्म बन गया था। और एक बार कहते हैं कि काल युग से, क्योंकि ये चीज़ें भैया छुपाए तो छुपती नहीं, तो यज्ञदत्त जी किसी ग्राम से पूजन करके वापस आ रहे तो कोई चोर उन्हें मिला रास्ते में। तो उन्होंने उसके हाथ में जो है अपनी, कोई जजमान ने उन्हें कोई मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी, वो देख ली यज्ञदत्त जी ने। और पहले ज़माने में जो है बहुत बड़े डिज़ाइंस नहीं होते थे, कहीं ना कहीं वो एक ही डिज़ाइन की पहचान लोग आसान से कर लेते। तो यज्ञदत्त जी ने पहचान लिया और पूछा कि तेरे हाथ में ये अंगूठी कहाँ से है। तो चोर ने भी कहीं ना कहीं सत्य बोलते हुए कह दिया कि महाराज ये तो छोटा सा नमूना है, आपके पुत्र ने तो इससे बड़ी बड़ी धरोहरें जो हैं वो पूरे गांव में पता नहीं किस किस को लुटा रखी हैं। क्योंकि जब यज्ञदत्त जी कहीं ना कहीं पूजन करवा के वापस आते थे और अपनी पत्नी से पूछते थे हर बार कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो कहती थी गंगा स्नान करने गया है, वो दान करने गया है, वो पुण्य करने गया है। तो यही कह करके जो माता थी कहीं ना कहीं गुणनिधि की, वो गुणनिधि को बचा लेती थी। लेकिन गुणनिधि बुरे कर्म करता था, जुआ खेलता था। तो यही चीज़ का जब सबूत मिल गया चोर के द्वारा कहीं ना कहीं यज्ञदत्त जी को, तो यज्ञदत्त जी ने अपने घर जाकर के अपनी पत्नी से फिर वो जो मुद्रिका थी कहीं ना कहीं जो चोर के हाथ में दिखी थी, कि कहा कि वो जो जजमान ने मुझे मुद्रिका दी थी वो मुझे ला करके दो, वो कहाँ है। तो अब वो मिले कहाँ से, वो तो पहले ही गुणनिधि ने कहीं ना कहीं लुटा दी थी। और ये जब प्रमाणित हो गया कहीं ना कहीं कि उसकी माँ भी साथ दे रही थी, तो यज्ञदत्त जी ने दोनों को ही घर से बहिष्कृत कर दिया और गुणनिधि को भी घर से निकाल दिया। अब जो पिता के राज्य में कहीं ना कहीं दूसरे क्रियाकलाप कर रहे थे गुणनिधि, वो फिर दर दर भटकने लगे और भूख प्यास से व्याकुल होकर के जो है, एक बार कहते हैं कि दैव योग से किसी शिव मंदिर में पहुँचे। वहाँ पे भगवान शिव जी की कहीं ना कहीं वो रात्रि जो है पूजन चल रहा था। तो गुणनिधि को भूख लगी थी, उसने देखा कि मंदिर में तरह तरह के नैवेद्य पकवान जो है वो चढ़ाए हुए। तो गुणनिधि ने क्या कार्य किया कि कहा कि जब सब सो जाएंगे तो अंधेरे में कहीं ना कहीं कार्रवाई करूँगा और अपनी जो भूख को मिटाऊंगा। तो जैसी ही रात को गुणनिधि कहते हैं कि मंदिर के अंदर गए, तो उजाला करने के लिए गुणनिधि ने वो जो अपना कहीं ना कहीं कुर्ता या कमीज पहनी हुई थी उसको जलाया और शिव मंदिर में उजाला कर दिया। तो एक तरह से उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे एक दीपदान जो है वो शिव मंदिर में किया। और यही वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ उपाय है जो कहीं ना कहीं उनको
एक जुआरी से लेकर के वो जो राजाओं से भी राजाओं का दिक्पाल का जो पद है कहीं ना कहीं वो कुबेर को आगे चल के प्राप्त हुआ। क्योंकि फिर जैसे उसने उजाला किया, वो खाद्य सामग्री को खाने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ा, तो भक्तों की नींद खुल गई और इतना मारा गुणनिधि को कि कहीं ना कहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन वो जो शिवरात्रि के दिन वो जो कहीं ना कहीं अपनी कमीज जलाई थी गुणनिधि ने, उसके फलस्वरूप वो फिर आगे चल कर के राजा अरिंदम के घर उसका जन्म हुआ। लेकिन बचपन से ही कहते हैं गुणनिधि जो है भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले, और कहीं ना कहीं वो जो दीपदान की वो जो पिछले जन्म की स्मृति थी, तो उस जन्म में भी जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो दम नाम से वो विख्यात होकर के उन्होंने सब जगह दीपदान किए। और अपने ग्राम में तो खासकर अपने शासन में सबको उन्होंने एक ऑर्डर दिया हुआ था, आदेश दिया हुआ था कि कहीं भी कोई ऐसा शिवालय ना रहे जहाँ नित्य प्रति दीपदान ना होता, यानी कि ज्योत या दिया ना जलता। तो यही कहते हैं उन्होंने अपना धर्म बना लिया था। ऐसे अपने जीवन काल में करते करते उन्होंने बहुत सारे दीपदान किए और आगे चल के फिर दैवयोग से विशर्वा मुनि के घर जो है वैशरन नाम से उनको जन्म मिला। अब ये वही विशर्वा मुनि है कहीं ना कहीं जो रावण के भी पिता हैं, लेकिन दो सौतेली माताओं के अलग अलग पुत्र हैं। जो माता इलाविदा है कहीं ना कहीं जो कुबेर की माता थी, वो भी विशर्वा मुनि की पत्नी थी, और जो कैकेसी थी कहीं ना कहीं रावण की माता, वो भी रावण के जो पिताजी विशर्वा की पत्नी थी। तो कहीं ना कहीं दोनों ये कुबेर और रावण सौतेले भाई थे। और फिर कहते हैं कि एक बार वैश्रन ने काशीपुरी में जाकर के भगवान शंकर का बहुत ही उत्तम तप किया। बहुत तपस्या की, कहते हैं कि इतना तप कर लिया कई हजार साल तक कि सिर्फ अस्थि पिंजर ही कहीं ना कहीं कुबेर जी का रह गया। तो फिर देवादिदेव महादेव शंकर वहाँ पे प्रकट हुए, त्रिनेत्रधारी, वो जो कपूर के समान जो कहीं ना कहीं कांति है उनकी, उसको लेकर के, और साथ में पार्वती माता को लेकर के कुबेर के समक्ष उत्पन्न हुए। कहा कि कुबेर या वैश्रन उठो कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या मांगते हो। अब कुबेर का जो शरीर है जर्जर था, तो उन्होंने कहा कि महाराज नेत्र खोले, अब आँखें चौंधे आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर में जर्जर मांस बचा था और शंकर जी का जो तेज था उसको कहीं ना कहीं कुबेर जो नहीं देख पा रहे थे। तो उन्होंने फिर कहा कि विनती की भगवान शंकर से कि कहीं ना कहीं उनको दिव्य जो ज्योति है कहीं ना कहीं वो मिले, जिसके द्वारा जो है वो भगवान शंकर का दर्शन कर पाए। तो फिर भगवान शंकर ने अपना कर कमल से उनको स्पर्श किया और कहते हैं कि वो दिव्य ज्योति उन्हें मिल गई। और जैसे ही वैश्रन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि साथ में माँ जगदम्बा। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल जो है वैश्रन जी के आने लगे कि ये सर्वांग सुंदरी कौन है, ऐसा कौन सा तप किया इसने कि जो भगवान शंकर की मुझसे भी बड़ा इसने तप किया कि भगवान शंकर इसको साथ लेकर के घूम रहे हैं, और ये तो रूप भी बड़ा अद्भुत है। तो ऐसे कहीं ना कहीं वैश्रन जो बोलने लगे, और जब बड़े घूर के कहते हैं देखने लगे माँ जगदम्बा की तरफ, तो फिर दैव योग से उनकी एक आंख जो है कहीं ना कहीं वो फूट गई। तो इसीलिए फिर भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, ये आपका पुत्र है, इसको आप कहीं ना कहीं स्नेह कीजिए, प्रेम से इसको आशीर्वाद दीजिए, ये आपके पुत्र तुल्य है। और कहीं ना कहीं फिर माँ का वो जो एक आशीर्वाद था वो भी कहीं ना कहीं कुबेर को या वैश्रन को प्राप्त हुआ कि आगे चल करके भगवान शिव के अंदर आपकी अनन्य भक्ति। और यही वो समय था जब कहते हैं कि वैश्रन को कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद दिया माँ जगदम्बा ने भी, पर लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आपने बड़े कुभाव से मेरी तरफ, घृणा के भाव से मुझे देखा है, तो आपका जो आगे चल करके नाम है वो कुबेर नाम से विख्यात होगा। और यही कुबेर आगे चल करके भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जाइए आप अलकापुरी के राजा होइए, जो कैलाश पर्वत के पास में है, कि मैं आपके पास ही बसूंगा, आपसे मेरी मित्रता होगी, और जो कहीं ना कहीं जो यक्ष हैं या जो खजाने की रक्षा करने वाले हैं पृथ्वी में, उन गुहकों के भी आप स्वामी हो जाएं। तो कई बार ये जो कुबेर जी की जो कहीं ना कहीं आराधना है, या जो भगवान शंकर की आराधना करने वाले हैं, तो गड़ा हुआ धन भी, वो जो कहीं ना कहीं जो पद पा लिया दिक्पाल का कुबेर जी ने, जो बन गए राजाओं के भी राजा, राजाओं के राजा बन गए कुबेर, कि कहीं ना कहीं एक वो जीवन था जब जुआ और बुरी आदतों के द्वारा कहीं ना कहीं गुणनिधि ने अपना जीवन बर्बाद किया। फिर आगे चल के दम नाम से विख्यात होकर के भी उन्होंने दीपदान किया, पर एक ही उपाय किया था महान, वो जो गुणनिधि के रूप में वो जो शिव मंदिर में जाके रात्रि को अपनी कमीज जलाई थी या कुर्ता जलाया था जाकर के गुणनिधि ने, तो उसी उपाय के फलस्वरूप जो बन गए कुबेर, राजाओं के भी राजा। ये सबसे महान उपाय है कहीं ना कहीं इस श्रावण मास में भी, और वैसे भी
जो कहते हैं कि रात्रि का या तो अंधेरा हो या जो ब्रह्म मुहूर्त का अंधेरा हो, जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता, अगर आप दीपदान करते हैं, वैसे तो शाम को कहा जाता है रात्रि को दीपदान करने का, तो महान फल कहीं ना कहीं ये महाधनी भी बनाने वाला एक ऐसा उपाय है कि जैसे धनी बन गए वो, जो राजाओं के भी राजा बन गए, बाद में दिक्पाल बन गए जाकर के, अलकापुरी के राजा बन गए जाकर के कुबेर। किसकी कृपा से? भगवान शंकर जी की कृपा से और समर्पण से, भाव से। यही कहा जाता है कि शिवलिंग के पास रात्रि में, शिव मंदिर में, यदि आप भाव के साथ, समर्पण के साथ दीपदान करते हैं तो ये ही उपाय कहीं ना कहीं आपको कुबेर के समान, राजाओं का भी राजा, अति धनी, महाधनी बनाने का भी एक उपाय है। लेकिन करेंगे समर्पण से, करेंगे भक्ति से, क्योंकि भक्ति तो की कुंडनिधि ने। राजा का भी जब जन्म मिला दम का, तो भी दीपदान करके कहीं ना कहीं अरिंदम के घर में रह करके भी उन्होंने दीपदान किया, उसको अपना धर्म बनाया कि जहाँ भी शिव मंदिर देखे, जहाँ भी शिवालय देखे, वहाँ पे पहले आदेश दे दिया कि दीपदान चलना चाहिए सदा ही। और उसके बाद जाकर के फिर जब विश्वरा मुनि के यहाँ उनको जन्म मिला, तो भी काशी जी में जाकर के उन्होंने वो महान तप किया कि सिर्फ अस्थि पिंजरी कहते हैं शरीर का रह गया था। इतना तपस्या करते करते उन्होंने अपने मन को भगवान शिव की भक्ति में इतना एकाग्र किया, और वो जो महा उपाय है कहीं ना कहीं कि भक्ति और दीपदान शिव मंदिर में, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उपाय है जो आपको भी बना सकता है धन के देवता कुबेर की तरह, राजाओं का भी राजा। या क्योंकि ये तो भगवान शंकर है, आपको क्या दे देंगे इस बारे में कोई भी नहीं जान सकता। भगवान शंकर की लीला अपरंपार है, और कहीं ना कहीं इस लीला का पार आज तक बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं पाया, क्योंकि भगवान शंकर की आराधना करी कुबेर ने वैष्णव के रूप में, लेकिन अपनी मित्रता देकर के भगवान शिव ने कैलाशपुरी के पास, अलकापुरी वो जो नगरी है, आज भी कहते हैं कि यहाँ दिव्य सिद्ध और दिव्य कहीं ना कहीं ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष जो जाते हैं, जो गड़े हुए धन की कहीं ना कहीं वहाँ रक्षा करने वाले, कई ऐसे भी पृथ्वी के नीचे बड़े बड़े खजाने हैं, तो उनके स्वामी हैं धन के देवता कुबेर, राजाओं के भी राजा। तो आप भी अगर भगवान शिव की भक्ति करेंगे, भगवान शिव के मंदिर में दीपदान करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी बन जाएं कुबेर की तरह, राजाओं के भी राजा, जो भगवान शंकर की कृपा से कुबेर जी बन गए थे। तो ये थी कथा मित्रों, पर मिलेगी कहाँ आपको, संदर्भ में फिर आपको चलते चलते बता देता हूँ। कोशिश वही है कि जो हमारे भक्त हैं कहीं ना कहीं, जो ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा प्रयास है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई त्रुटि रहेगी हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर, महाशिवपुराण, रुद्र संहिता प्रथम खंड में जाकर के कहीं ना कहीं आप इस कथा को जाकर के क्रॉस से करके पढ़ सकते हैं। तभी तो बार बार वही तो कोशिश हम कर रहे हैं ना, कि जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ कहीं ना कहीं, अगर आपको लगेगा कि ऑथेंटिक है, नहीं है, तो आप खुद जाकर के उसको चेक करें। इसीलिए मैं एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शिव शक्तोम चैनल से आपको वो जो धन के देवता कुबेर की कथा भी कहीं ना कहीं आपको श्रवण कराने की कोशिश की है अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा, लेकिन साथ में आपको संदर्भ भी दे रहा हूँ कि विदेवेश्वर संहिता के बाद रुद्र संहिता प्रथम खंड में जब आप जाएंगे तो आपको गुण निधि की कथा, और उसके बाद फिर कैसे वो दम के रूप से उनको जन्म मिला, फिर कैसे उसके बाद में वैष्णव रूप से जन्म मिला, और फिर कैसे वो अलकापुरी के राजा बने, और कैसे भगवान शिव से उनकी मित्रता हुई। ये सारा वृतांत यथावत जैसा का जैसा लिखा हुआ है, उसको आप जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ से कोई मैं वो टोटकों के प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मैंने पीछे वो कैप्शन में महाशिवपुराण लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको टोटके बताऊँ, वो जड़ लेके आओ, काली मिर्च लेके आओ, ये करो वो करो। जो लिखा हुआ है, सूत जी ने जो कहा और शौनक आदि 88 ऋषियों ने जो सुना, कहीं ना कहीं आपके साथ वही आगे आगे संवाद जो है, या ब्रह्मदेव ने कहा, नारद जी ने सुना, वो संवाद आगे आगे आपके साथ लाने की हमारी कोशिश है। वो चैनल को सब्सक्राइब रखिए शिव शक्तोम को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दिव्य प्रयास है कि जब तक ये पावन श्रावण मास चलेगा, तो फिर महान वो जो भगवान शिव की दिव्य लीला से युक्त महाशिवपुराण है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर, महाशिवपुराण और उसके अंदर जो संहिताएँ हैं कहीं ना कहीं जो लिखा हुआ है यथावत, वही लाने की हमारी कोशिश है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो कथा को श्रवण करने का भी लाभ कहीं ना कहीं, जो फल कहीं ना कहीं है, भगवान शंकर की कृपा जब हो जाए, तो जो फर्श पे भी होता है वो भी अर्श तक पहुंच जाता है,
और बन जाता है राजाओं का भी राजा, धन के देवता कुबेर की तरह। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रही। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।